एक कमरे में 4-5 छिपकलियाँ रहती थी। तो एक छिपकली ने बोला कि चलो एक प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम में चलते हैं। तो एक छिपकली ने बोला कि तुम तीनों चारों जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। तो बाकियों ने पूछा क्यों, तुम क्यों नहीं जाओगी? बोली कि अगर मैं चली जाऊंगी ना तो ये छत गिर जाएगी, क्योंकि मैंने छत को थाम रखा है। दूसरी कहानी, एक मक्खी एक हाथी की पीठ पर बैठकर बहुत दूर तक आ गई और बहुत दूर आने के बाद उसने हाथी से पूछा कि मैं तुम्हारी पीठ पर बैठकर आ रही थी तो तुम शायद बहुत थक गए होंगे। तीसरी कहानी में, एक बैलगाड़ी जब चलती है गांव में, आमतौर पर देखा होगा, अब बहुत कम है, शायद होगी नहीं, या ऊंट गाड़ी तो होगी, तो कुत्ता पीछे पीछे चलता रहता है। ऐसे दृश्य पहले बहुत हुआ करते थे। तो होता क्या है कि गाड़ी की परछाई और अपनी छाया को देख करके कुत्ते को ऐसा शायद एहसास होता है कि गाड़ी को कुत्ता चला रहा है। तो यही समस्या हम सबके साथ रहती है कि हम सुबह से शाम तक मैंने, मेरा, मुझे, इन शब्दों का प्रयोग बहुत ज़्यादा करते हैं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, मुझे ये, मुझे ये चाहिए। मतलब हमेशा मैं, मेरा, मुझ पर टिके रहते हैं। जबकि सच्चाई क्या है कि मैं कुछ है ही नहीं, मैं कुछ है ही नहीं। मतलब जिंदगी में अगर हम आगे बढ़ते हैं, पैदा होने से लेकर मृत्यु तक हमेशा हमें किसी ना किसी की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि माँ बाप जन्म तो देते ही हैं और वैसे भी जीवन भर हमारा सहयोग करते हैं। दादा दादी, चाचा ताऊ, चाचा चाची, मौसा फूफा, मतलब जितने भी रिश्ते इस संसार में हैं, उन सबका सहयोग हमें कहीं ना कहीं मिलता रहता है जीवन में आगे बढ़ने के लिए। और न केवल रिश्तेदारियाँ, बल्कि बहुत सारे लोग, फिर हमारे पड़ोसी, गली मोहल्ले के, गांव के, और न जाने कितने लोगों की लंबी लिस्ट है। आप भी जब स्कूल से निकलते हो, आपकी बस के ड्राइवर अंकल, कंडक्टर अंकल, आप अगर घर में हैं तो सबसे पहले सुबह सुबह न्यूज़पेपर वाले, उसके बाद अगर दूधिये से दूध लेते हो तो दूध वाला, फिर सब्जी वाला, फिर सफाई वाला, फिर कई बार सिलेंडर खाली हो जाता है तो सिलेंडर वाला, कई बार इलेक्ट्रिसिटी में गड़बड़ हो जाती है तो इलेक्ट्रिसिटी वाला, यानी कितने लोग सुबह से शाम तक अपनी सेवाएं हमें देते हैं। कभी रुककर सोचा है कि वो कितना बड़ा हेल्प कर रहे हैं हमारी ज़िंदगी को आगे चलाने के लिए? अब हो सकता है आपके दिमाग में आएगा, तो क्या हुआ, हम तो पैसे देते हैं। ये बात ठीक है कि सर्विस के बदले में हम पैसे देते हैं, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अगर पैसे देकर ही सब कुछ होता है तो क्या सब्जी वाले को पैसे देके आप बिजली ठीक करवा लेंगे, या बिजली वाले को सब पैसे देकर आप सब्जी खरीद लेंगे? मेरा कहने का मतलब है कि हर व्यक्ति के अंदर अपना एक हुनर होता है, एक विशेषता होती है, जिसके सहारे वो हमेशा दूसरों की ज़िंदगी आसान बनाता हुआ चलता है। तो बच्चों, हमेशा हर कदम पर एक बार रुककर जरूर सोचना चाहिए, और कुछ बड़ी सी बात नहीं तो कम से कम एक छोटा सा थैंक्स या धन्यवाद जरूर बोल देना चाहिए। हालांकि ये बात आज मैं पहली बार नहीं बता रही हूँ, बहुत बार बताती रहती हूँ कि आप जिंदगी में धन्यवाद या आभार करना कभी भी ना भूलें। ऑलवेज हैव एन एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। आपके घर में कोई भी आया, छोटी सी भी सर्विस देके गया, उसको तुरंत धन्यवाद बोलिए। आप बस में डेली आते हैं, सोचिए ड्राइवर अंकल आपके कितना रिस्क लेकर के आपको स्कूल समय पर पहुंचाते हैं। अगर आप उनको बस में चढ़ते ही हाथ जोड़कर नमस्ते कर दें और बस से उतरते समय आप उनको थैंक यू अंकल बोल दें या धन्यवाद अंकल जी बोल दें, तो सोचो कितनी पॉजिटिविटी उस बस के अंदर फैल जाएगी। इसी तरह जब आप क्लास में आते हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स आपकी हेल्प करते हैं। अभी आपके ग्रुप लीडर्स बनाए हुए हैं, वो भी आपकी हेल्प करते हैं। हर टीचर, स्वीपर आंटी और बहुत सारे लोग जिनको भी आप जानते हैं, गेट में घुसते ही मनोहर अंकल। अगर आप डेली ये नियम बना लें, एक बच्चा, सबको नहीं लेकिन कोई कोई बच्चा तो कर ही दे कम से कम, अगर सब नहीं कर सकते, ध्यान नहीं रहता,
तो कुछ बच्चे ही कम से कम कुछ मतलब इन लोगों को डेली एक बार थैंक्स बोल दे, हफ्ते में बोल दे, 10 दिन में बोल दे, तो आप सोचिए कितनी पॉजिटिविटी फैल जाती है। और एक अच्छा माहौल बनाने में, एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर डेवलप करने में, इसमें आपकी सभी की बहुत सहभागिता हो सकती है। बाकी बार बार कहा जाता है कि माँ बाप, दादा दादी, और उस सबसे पहले भगवान, और उस माँ बाप, दादा दादी और गुरु, इनका तो हर रोज ही आपको धन्यवाद करना चाहिए। अगर किसी दिन इनसे डांट भी पड़ गई तो भी कुछ भला होता है। तो आप लोग हमेशा जीवन में सहयोग करें, सहयोग लीजिए, सहयोग दीजिए। ऐसा नहीं कि लेने से गुरेज करें, पर जितना संभव हो सके ज़्यादा देने की कोशिश कीजिए। बहुत आपकी मजबूरी है तो ही आप सहयोग लीजिए। तो आज के बाद फिर से याद कर लें, अगर आप इस बात को भूल गए हो, कि ऑलवेज से अ थैंक्स, और धन्यवाद और आभार और शुक्रिया, ये सभी शब्द जो है दूसरों के प्रति आदर भाव बढ़ाने वाले हैं। और हमेशा कोशिश कीजिए कि मैं के बजाय हम का प्रयोग कीजिए, क्योंकि मैं अकेला या अकेली कुछ नहीं कर सकते हैं। हर किसी का छोटा 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 सहयोग होकर एक हमें जीवन में आगे बढ़ने को मिलता है। मैं और तुम हम हो जाते, दर्द दिलों के कम हो जाते। कितनी खूबसूरत बात लिखी है किसी गीतकार ने। याद रखेंगे आप लोग कि मैं का कम से कम प्रयोग करें। आपकी क्लास का रिजल्ट आता है, आप कोई अच्छा काम करते हैं, स्कूल में टीचर्स काम करते हैं, तो कोई भी मैं नहीं कर सकता, मतलब अकेला नहीं कर सकता, लेकिन सब मिल करके, यानी कि हम कर सकते हैं। और हमने ही मिल करके एसडीएस को एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया है इस क्षेत्र में, और एक नाम कमाया है हम सब ने। कम हो जाते मैं और तुम गर हम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते, कितने हंसी आलम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते। तो कोशिश कीजिए हमेशा हम शब्द का प्रयोग करें और मिलकर के काम करें। हमारी क्लास का रिजल्ट अच्छा आना चाहिए, हमारे स्कूल का रिजल्ट अच्छा आना चाहिए, हमारे स्कूल का नाम होना चाहिए कि हमारे स्कूल में हम सब मिलकर संस्कारों को जीवित बनाए हुए हैं। हम सब मिलकर दूसरों की मदद करें, करते हैं और करते रहेंगे। ऐसा संकल्प हर रोज लीजिएगा। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।